अभी बात चल रही थी एक अभिभावक से। वो अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर के कंसर्न थे। उनका बच्चा क्लास 6 में पढ़ता है। पढ़ाई में मन नहीं लगता है, स्कोर कम आते हैं। वीकली एग्जाम्स में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था उनका लड़का। तो हमने उनकी कुंडली देखी, तो उनकी कुंडली के चंद्रमा के आगे और पीछे के भाव में 2 पाप ग्रह थे। चंद्रमा के दूसरे भाव में केतु पड़ा हुआ था और उसके पीछे में 2 भाव पीछे में शनि था। शनि से थोड़ा पहले के एक भाव में शुक्र था और शुक्र के थोड़ा सा एक पहले के भाव में नेपच्यून था। तो कुल मिलाकर के ऐसा देखा जाए तो चंद्रमा दोनों तरफ से 2 क्रूर ग्रहों से, पाप ग्रहों से घिरा हुआ था। और केतु उसके लिए क्या रोल कर रहा था? तो केतु उसके लिए रोल कर रहा था कि जब भी वो पढ़ता तो उसे ये समझ में नहीं आता कि पढ़ने से होगा क्या। जब केतु चंद्रमा को दिखता है, चंद्रमा के साथ रहता है, तो ये जीवन में, मन में एक तरह का शून्य सा उत्पन्न कर देता है और उस भाव से संबंधित चीजों से आपको अलग भी कर देता है। और अगर आपका बच्चा 12-13 साल तक का है तो उसको पढ़ने में मन लगेगा या नहीं, इसको दिखने के लिए चंद्रमा को देखने की बहुत जरूरत है। फिर चाहे चंद्रमा उसकी पढ़ाई के घर का मालिक हो या न हो, ऐसी स्थिति में चंद्रमा के साथ जब शनि हो या चंद्रमा पर शनि की दृष्टि हो या कम से कम चंद्रमा के एक राशि पीछे या एक राशि आगे शनि हो, तो इस स्थिति में उसे चंद्रमा को मजबूत करने के लिए मोती पहनाते हैं। आप निश्चिंत होकर के अपने बच्चे को मोती पहना सकते हैं अगर चंद्रमा शनि के साथ है या शनि चंद्रमा के एक घर आगे या एक घर पीछे है, या फिर चंद्रमा शनि की राशि में है या शनि चंद्रमा की राशि में है, कर्क में। पूरी कुंडली में कहीं पर भी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ अगर चंद्रमा पे शनि की दृष्टि है तो इन सारी स्थितियों में बच्चे का मन बहुत दुखी होगा। वह एक रोंदू टाइप का बच्चा होता है ना, रोने वाला बच्चा होगा। स्कूल में जाएगा, होमवर्क नहीं बनाएगा, टीचर डांटेंगे। किसी किसी स्कूल में मारते भी हैं, तो मारना नहीं चाहिए। तो उस स्थिति में वो बिल्कुल रो लेगा, लेकिन पढ़ाई में उसकी दिलचस्पी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी दिलचस्पी उसकी? क्योंकि शनि उसके मन को दुखी बना रहा है और वो बच्चा है। 12-13 साल से कम का बच्चा सारी बातों को ऑब्जर्व कर सकता है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, क्योंकि बच्चे पेचीदे नहीं होते। तो इस स्थिति में क्या किया जाना चाहिए? इस स्थिति में उसे मोती पहनाना चाहिए। मोती किस उंगली में पहनाना चाहिए? सबसे छोटी वाली उंगली में पहनाना चाहिए, सबसे छोटी उंगली में, कनिष्ठिका उंगली में, लिटिल फिंगर में। कितने रत्ती का पहनाया जाना चाहिए? बस 7 से लेकर के 15 के बीच में। अगर बच्चा थोड़ा हेल्दी है, थोड़ा मोटा तगड़ा है, वजन ज्यादा है, तो 12, 14, 15 रत्ती का पहना दें। 15 को क्रॉस न करें। और अगर बच्चा थोड़ा थीन है, खाने पीने पे कम ध्यान देता है, तो 7 रत्ती का आइडियल है। अब बात आ रही थी केतु की। तो केतु एक तरह का शून्य उत्पन्न कर देता है और केतु जब चंद्रमा के साथ प्रॉब्लम करे तो आप जानते हैं कि केतु और राहु क्या करते हैं, ये दोनों सूर्य और चंद्रमा को एक्लिप्स कर जाते हैं, यानी कि ग्रहण लगाते हैं। तो इस स्थिति में लाजवर्त एक आता है रत्न, तो इसे भी आप कनिष्ठिका उंगली में पहना सकते हैं, या नहीं तो कनिष्ठिका के बाद जो सेकंड उंगली है इसमें पहना सकते हैं। इससे इसका मन पढ़ने में
लगने लगेगा और जो एक शून्य तरह का भाव था वो दूर होने लगेगा और उसे एक पर्पस नजर आने लगेगा। इसके अलावा हम आपको एक और एग्जाम्पल देंगे और वो एग्जाम्पल है मंगल का। तो मंगल किसी भी तरह से अगर चंद्रमा के साथ में हो तो ऐसे बच्चे अड़ियल होते हैं, जिद्दी होते हैं, वायलेंट होते हैं और इस बात को वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। मंगल कहीं पर भी हो, उसका प्रभाव अगर आपके लग्न पर हो या चंद्रमा पर हो तो ये आपको हठीला बनाता है, बच्चे हठी हो जाते हैं। और अगर आप इसे ठीक करना चाहते हैं तो एक 7-8 रत्ती का मूंगा बच्चे को पहना दें और अगर मूंगा अच्छी क्वालिटी का नहीं मिल रहा हो तो पिंक कलर का जरकन पहना दें और ये जरकन उसकी इस उंगली में होना चाहिए। तो तत्काल उसका जो वायलेंट नेचर है वो कंस्ट्रक्टिव चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव हो जाएगी सारी एनर्जी उसकी और पढ़ने में मन लगने लगेगा। और पहले जैसे कि जिद करता था, बात नहीं मानता था, होमवर्क नहीं बनाता था, रोता था, चिल्लाता था, गुस्साता था, गरजता था या किसी चीज को तोड़ देता था, पटक देता था, तो इस स्थिति में जो गुलाबी रंग की जरकन होती है या मूंगा मिल जाए मंगल का तो वो बेस्ट ऑप्शन है। और मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे करके इस वीडियो को फिनिश करूंगा। वो ये है कि अगर गुरु का ग्रह कमजोर हो और पूरी कुंडली में वह कहीं पर भी हो तो ऐसी स्थिति में भी स्टूडेंट लाइफ में जो अगर थोड़ा सा भी गाइडेंस कम हो गया बच्चे के साथ, थोड़ा सा भी गार्जियन का, स्कूल का थोड़ा सा भी ध्यान हट गया, जब तक कि गार्जियन का ध्यान ट्यूटर्स के माध्यम से गार्जियन खुद पढ़ा करके या स्कूल अच्छा मिला तो ठीक है। और गुरु कमजोर जातकों के जीवन में बचपन में अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं, तो सेल्फ गाइडेड नहीं होते, जरा सा ध्यान हटा उसकी पढ़ाई पूरी की पूरी खत्म हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो इसको भी ठीक किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए गुरु और शनि को दिखना बहुत जरूरी है। अगर शनि छठे भाव में है, अगर शनि नवम भाव में है और तीसरे भाव में है तो फिर गुरु का रत्न नहीं पहनाया जाना चाहिए। आप कहेंगे कि ये तो शनि की बात हो रही है, गुरु का रत्न क्यों नहीं? क्योंकि गुरु का रत्न जो है वो अगर शनि छठे, नवम और तीसरे भाव में नहीं है तो हेल्प करता है, और अगर गुरु वीक है और शनि छठे, नवम और तीसरे भाव में नहीं है तो फायदा करता है गुरु का रत्न। और गुरु का रत्न है टोपाज है, पुखराज है। पुखराज महंगे आते हैं, टोपाज उनका अच्छा सब्स्टिट्यूट होता है। और क्रीम कलर का कोई भी जरकन, देखिए जरकन भी बहुत तरह के होते हैं, हम आपको जरकन दिखाते हैं, जरकन के कुछ टाइप्स दिखाते हैं, आप इससे समझ जाएंगे कि पीला रंग भी बहुत सारे सेट्स में आता है। तो आपके बच्चे के लिए कौन सा पीला मैं सजेस्ट कर रहा हूँ वो मैं आपको इन जरकन्स को दिखा के बताता हूँ, तब समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर बृहस्पति का प्रभाव यूनिक है, अर्थात उस पर किसी और प्लेनेट का प्रभाव नहीं है, तब फिर हम इन सेट्स में आपको पहनने की सलाह देते हैं। इन सेट्स का अर्थ है कि जिनमें कि प्योर पीला रंग है, थोड़ा डार्क हो सकता है, थोड़ा लाइट हो सकता है, लेकिन अगर गुरु के साथ राहु या शनि या केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव भी है, युति है, दृष्टि है, तो उस स्थिति में हम उसमें थोड़ा सा हरा रंग मिला देते हैं या जरूरत पड़ने पर थोड़ा सा रेड का शेड ले सकते हैं। तो जो रेड का शेड है वो आप देख सकते हैं, काफी ज्यादा रेड है। आइए इसे हाथों से उठा के देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये एक अपने काइंड का येलो है। इसके बाद ये जो जरकन है
इसमें येलो की जो डेंसिटी है वो थोड़ी सी बढ़ गई है और धीरे धीरे येलो का जो टाइप है वो बदलता चला जा रहा है। आपने गौर किया होगा कि जैसे जैसे आप आने वाले हर जरकन को देख रहे हैं तो उसका जो कलर में जो येलो की मात्रा है वो बढ़ गई है और यहाँ पर करीब करीब ऑरेंज तक पहुँच गया है। और अगला जो है वो हल्का सा ग्रीनिश आभा लिए हुए हल्की सी हरे रंग की आभा है, हरित आभा है और यहाँ पर हरा और ज्यादा हरा हो गया है। और अब आगे जो हम देखने जा रहे हैं इसे आप देखिए, हरे के बगल में ये करीब करीब रेडिश हो गया है और इसके पहले जो यहाँ रखा था हरा था और यहाँ पर ये रेडिश है और आगे आने वाले और भी ज्यादा रेडिश हैं। तो इन सभी में येलो कलर की मात्रा कम या ज्यादा है, थोड़ी सी कम हो सकती है, थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, बढ़ते हुए क्रम में हो सकती है, घटते हुए क्रम में हो सकती है। तो आपकी जन्म कुंडली में जुपिटर का प्लेसमेंट किस नवांश में है, कितने डिग्री में है, बाल अवस्था में है या वृद्ध अवस्था में है या युवा अवस्था में है, मित्र ग्रह की राशि में है, शत्रु ग्रह की राशि में है। इस जरकन में गुरु के साथ साथ मंगल की ऊर्जा भी भरी हुई है। ये ऑरेंज का है, ऑरेंज कलर का है और इसमें गुरु ग्रह की जो है पर्याप्त रश्मियां भरी हुई हैं। बृहस्पति को स्ट्रांग बनाने के लिए जो कुछ चाहिए वो आपको इस छोटे से स्टोन से मिल जाने वाला है। और ये खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जो हायर स्टडीज को परस्यू कर रहे हैं, खास करके लॉ के स्टूडेंट्स के लिए, डिजाइनिंग के स्टूडेंट्स के लिए, मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए ये वाला जो है ये कलर ये इनको काफ़ी फोकस्ड रखता है और काफ़ी एनर्जाइज्ड रखता है, कभी भी उनके उत्साह को कम नहीं होने देता है। ये जिंदगी में नकारात्मक प्रभावों को, निगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका जो हरा रंग है वो केतु और बुध से प्रभावित है और इसमें पीला रंग भी मिला हुआ है, तो जो जुपिटर को भी स्ट्रांग बनाता है। निगेटिव एनर्जी को, एलियन एनर्जी को, टॉक्सिक एनर्जी को, फॉरेन एनर्जी को, बुरी नज़र को, दूसरे लोगों की ओर से आने वाले निगेटिव विचारों को जो आपकी ओर प्रोजेक्टेड होते हैं और जिनके कारण कभी कभी आपको बड़ा डाउन सा फील होता है, तो उन सारे निगेटिव विचारों को, उनसे पैदा हुई उदासी को, विषाद को ये खींच लेता है। ये भी ग्रीनिश है लेकिन लाइट ग्रीनिश है और इसमें भी ऊर्जा को खींचने की शक्ति है, नेगेटिव ऊर्जा को ये खींच सकता है और ये आपके मूड को तुरंत लाइट कर देगा। और साथ ही साथ बृहस्पति ग्रह का जो फंक्शन जो कि आपको काफ़ी सारे फाइनेंसेस देता है, फाइनेंशियल सक्सेस देता है, काफ़ी सारा धन प्राप्ति करा सकता है, तो इसके मामले में इस तरह का जो येलो कलर का स्टोन होता है वो काफ़ी लाभदायक होता है। इसको पहनने से धन का आगमन बढ़ जाता है और व्यावसायिक निर्णय सक्सेसफुल साबित होते हैं और धन की आमदनी होने लगती है। बिजनेस में सफलता कई गुनी बढ़ जाती है। किसी भी ग्रह के कारण, किसी भी पाप ग्रह के कारण पैदा हुई मानसिक परेशानी को दूर करने के लिए ये जो ऑरेंज कलर का जरकन है, जिसमें कि ऑरेंज आभा भी है और येलो आभा भी है और हल्की सी रेडिश आभा भी है, ये ठीक कर देता है। किसी भी तरह की मानसिक परेशानी को, मानसिक विकृति को, अगर आपके दिमाग में किसी तरह का कोई प्रभाव ऐसा आ जाता है जिसके कारण कि लोग आपको कहते हैं कि ये पागल है या ये विक्षिप्त हो गया है या अर्ध विक्षिप्त है या चीट है,
तो उस श्रेणी की मानसिक समस्याओं को दूर करने के लिए ये जो इस कलर का जो रत्न है वो काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। ये वाला जो होता है उन जातकों के लिए होता है जिनका मनोबल किसी भी कारण से कम हो गया है, तो ये मनोबल को बढ़ाने के लिए ये पीला रंग का जरकन काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। और ये बिल्कुल ही लाइट येलो है, तो इसका पर्पस ये है कि ये खास करके उन महिलाओं के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है जिनको कि अपने इन लॉज में रहने में परेशानी हो रही है, जो अपनी ससुराल में बस नहीं पा रही हैं, खास करके जिनको अपनी मदर इन लॉ से, सासू माँ से या ननद से काफ़ी परेशानी हो रही है बसने में, और हस्बैंड से उचित मान सम्मान और अधिकार नहीं मिल पा रहा है, पावर की कमी आ रही है ससुराल में बसने में। तो उस सिचुएशन में जो इस कलर का जो ये रत्न है ये काफ़ी फ़ायदा कर सकता है, खास करके महिलाओं के लिए आप इसे ट्राई कर सकते हैं। और उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो अपने स्कूल कॉलेजेज में बुलिंग के या रैगिंग के शिकार होते हैं, तो इस काइंड का येलो कलर आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। इसमें भी करीब करीब वही बात है, लेकिन ये उस सिचुएशन में ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है जहाँ पर कि भाई बहनों में से कोई एक दूसरे को ज़्यादा टीज कर रहा हो या हर्ट कर रहा हो, और कोई एक भाई या बहन अपने आप को अक्षम पा रहा हो मुकाबला करने में उनके किसी भी तरह के ट्रैप से, कॉन्स्पिरेसी से, तो उस स्थिति में ये और भी ज़्यादा हल्का येलो कलर का ये काफ़ी फ़ायदा कर सकता है।